क्या वडोदरा को मिल चुका है बीजेपी का एक और नया पपेट मेयर? चॉकलेट कैबिन चलाने वाली एक साधारण महिला आज वडोदरा की मेयर बन चुकी है। बीजेपी ने गीता मकवाना को शहर की सबसे बड़ी सिविक चेयर सौंप दी है, लेकिन इस फैसले के साथ ही शहर की राजनीति में भी एक बड़ा सवाल उठने लगा है। क्या गीता मकवाना वाकई जनता के लिए फैसले लेने वाली मेयर साबित होंगी या फिर पहले की तरह सिस्टम का एक फेस बनकर रह जाएंगी? महज 2 साल पहले बीजेपी में एक्टिव हुई गीता मकवाना को इतनी जल्दी मेयर पद मिलना कई राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। बीकॉम और एलएलबी तक पढ़ी लिखी गीता मकवाना की छवि एक साधारण और ग्राउंड से जुड़ी महिला की है। घर से छोटा चॉकलेट कैबिन चलाने वाली महिला का मेयर ऑफिस तक पहुंचना बीजेपी अब महिला सशक्तिकरण और कॉमन वुमेन कनेक्ट के तौर पर पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा चुन लिया है जो संगठन के कंट्रोल में आसानी से फिट बैठ सके। आपको बता दें कि गीता मकवाना का राजनीतिक अनुभव भले नया हो, लेकिन उनके पति उमेश मकवाना पिछले 30 सालों से बीजेपी के वफादार कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि पार्टी ने वफादारी का रिवॉर्ड पूरे परिवार को दिया है, लेकिन असली चुनौती भी अब यहीं से शुरू होती है। वडोदरा की जनता पहले भी ऐसे मेयर देख चुकी है जिनके कार्यकाल में शहर की सड़कें, ड्रेनेज, ट्रैफिक, जल भराव और सफाई जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। पिंकी सोनी के कार्यकाल में भी विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया है कि मेयर ऑफिस सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है और असली फैसले कहीं और से ही लिए जा रहे हैं। गीता मकवाना के लिए भी सबसे बड़ा खतरा यही होगा कि कहीं वो भी पिछले कई मेयर्स की तरह सिर्फ उद्घाटन, फोटोशूट और राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित न रह जाए। अगर उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी है तो उन्हें सिस्टम के भीतर अपनी स्वतंत्र कार्यशैली साबित करनी होगी, क्योंकि वडोदरा अब सेरेमोनियल मेयर नहीं, जवाब मांगने वाला मेयर चाहता है। शहर की जनता ये देखना चाहती है कि क्या चॉकलेट कैबिन चलाने वाली ये महिला अब शहर की समस्याओं की कड़वाहट भी खत्म कर पाएगी, या फिर ये कहानी भी सिर्फ एक राजनीतिक ब्रांडिंग तक सीमित रह जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।